अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहैबुल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो जो नाकामी क्या है और ये किस तरह हमें बर्बाद या तबाह कर पीछे धकेल रही है, इसके बारे में है दोस्तों। इंशाल्लाह इसके बारे में तफ़सील से बात करेंगे और इससे निकलने के लिए टिप्स मैं दूँगा, इंशाल्लाह वो फ़ॉलो करके आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे या उसका नया वर्ज़न जो है वो अपने आप में अपडेट या डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों कहानी से शुरू करूँगा। दोस्तों एक कुआँ था जिसमें 3 मेंढक रहते थे। तो एक मेंढक जो था उसने बाहर निकलने का इरादा किया। 2 साथी जो थे वो उस पर हँसने लगे कि यार तू किस तरह इस कुएँ से निकल सकता है इस तरह आसानी के साथ या बातों से। तो वो दोस्त जो था तीसरा मेंढक उसने पक्का इरादा किया था कि मैं निकलूँगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि किस तरह निकलूँगा। तो आखिरकार उसको समझ आया थोड़ा-सा इधर-उधर देखने के बाद कि ये रास्ता है और इस तरह मैं निकलूँगा। बहरहाल दोस्तों उसने अगले दिन जो है वो कोशिश शुरू की, कोशिश करता लेकिन वो गिर जाता और वो खूब उसका मज़ाक उड़ाया करते थे जो उसके दूसरे दोस्त थे यानी दोनों। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो सुबह जब उठा तो उसने फिर निकलना शुरू किया, तो ऊपर आया। तो उन दोनों ने जब इस दूसरे तीसरे साथी को देखा तो क्या हुआ, आपस में बातें करने लगे कि यार ये तो वाक़ई ही कामयाब हुआ। तो ये बात कही नहीं थी कि यानी तीसरा जो मेंढक बाहर आया था या जो थोड़ा-सा ऊपर आया था, वो दोबारा गिर गया। दोबारा गिरा, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि पानी की कुछ कतरे जो थे वो उस कुएँ की दीवार के साथ लग गए, यानी वो पानी के कतरे लगने से वो मट्टी जो थी वो हट गई। 2-3 दिन यानी फिर कोशिश भी नहीं की, लेकिन उसको पता था, उसने दिल ही दिल में जान लिया था कि रास्ता अब मिल गया है और इंशाल्लाह मैं इस कुएँ से निकल जाऊँगा। दिन बाद दोस्तों उसने वही रास्ता शुरू किया जो ऊपर तक तय हुआ था और वो निकलने में कामयाब हुआ, चला गया। वो दोनों आपस में यानी एक-दूसरे की खींचने लगे कि आपने मुझे रोका, आपने मुझे रोका। इस तरह ही वो अफ़सोस के साथ रह गए उस कुएँ में। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हाँ, इंसान जो है वो बार-बार कोशिश से ही अपने स्टेप्स को या अपने स्टेजेस को वो यानी पा लेता है, वो उसको नज़र आती है कि ये स्टेप्स है, इस पर मैंने जाना है। दोस्तों अब हम वीडियो की तरफ आएँगे। दोस्तों हज़ारों साल पहले नाकामी जो थी यानी हमारा दिमाग जो था वो शेर से डराता था, आज हमें यानी नाकामी से डराता है। इसके बाद दोस्तों दिमाग में का नाकामी का जो तस्वुर है वो एक गढ़ की तरह है और 90% लोग इस माशरे में या इस सोसाइटी में वो इस तरह है या पाए जाते हैं कि वो इस गढ़ को अबूर नहीं करते, वो छलांग नहीं लगाते। यानी वो सोचते हैं कि अगर हमने छलांग लगाई तो इस गढ़ में गिर जाएँगे। तो इस तरह ही वो पूरी ज़िंदगी वो वहाँ पर यानी कम्फर्ट ज़ोन में गुज़ार लेते हैं। अगरचे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग या ये वग़ैरह आती है, लेकिन वो दम दबाकर यानी पीछे हटते हैं, उससे अपने आप को छुपा लेते हैं। मसला तब बनता है जब हम नाकामी को मौत यानी करार देते हैं। डरना चाहिए, सोसाइटी से भी डरना चाहिए, वो लोगों से भी डरना चाहिए, लोगों की बातों से भी डरना चाहिए, लेकिन मसला तब बनता है जब हम एक्शन ही नहीं लेते, एक्शन ही हम रोक लेते हैं, तो चेंज कैसे आएगा? ये दोस्तों याद रखें, एक्शन के साथ ही चेंज वाक़या होती है। शख़्स ये तस्वुर करे या ये सोच रहा हो कि हमें यहाँ पर यानी इंतज़ार करूँगा, तो इंतज़ार से दोस्तों दुनिया नहीं चलती, दुनिया एक्शन से चलती है, दुनिया रिस्क लेने से चलती है। यानी दुनिया में कोई भी कंफर्ट ज़ोन में रहकर वो कामयाबी या वो बिग गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकता। नाकामी का सोच ही ऐसा है, जिस तरह यानी जैसा कि आप वाक़ई में आप नाकाम हो गए हो, इस तरह ये दिमाग को डैमेज करता है। सोसाइटी ने हमारे दिमाग में 3 बेसिक दीवारें जो है वो बनाई है। दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर स्कूल का निज़ाम यानी ये आता है। जिस तरह स्टूडेंट छोटी उम्र से ही हम जिस इदारे में भेजते हैं तो वहाँ पर ये सिखाया जाता है या उनको ये पढ़ाया जाता है कि हाँ, टेस्ट सही करोगे तो ही हम तारीफ़ करेंगे, तो ही हम अवार्ड देंगे, वरना आप कुछ नालायक स्टूडेंट हो, आप निकम्मे हो। तो इस तरह हमारा निज़ाम जो है वो छोटी ज़हन को इस तरह ख़राब करता है कि आप परफेक्शनिस्ट, हर काम में परफेक्शन लाएँ, ख़ास तौर पर यानी स्टडी के रिलेटेड कामों में आप परफेक्शन लाएँ, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ही हम और पेरेंट्स और फैमिली आपको या फेलो जो है वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपकी इज़्ज़त होगी। जो दीवार है वो सोशल मीडिया ने बनाया है दोस्तों। सोशल मीडिया पर हम डेली बेसिस पर ऐसे वीडियो देखते हैं कि फला लड़का जो है वो 20 साल की उम्र में इतना अमीर हुआ, वो इतना कामयाब हुआ, उसने डॉलर कमा लिए। फला जो है वो बिल्कुल टाइम टेबल से हट ही नहीं रहा, उसको ज़िंदगी के मसाइल आते ही नहीं, यानी वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो इस तरह झूठ सुन-सुन के हमारा जो अपना तस्वुर है अपने बारे में वो बहुत ही घटिया किस्म का, या हम अपने बारे में जो है वो बहुत ज़लील तस्वुर करते हैं। दीवार हमारे अपने माशरे ने हमारे दिमाग में बनाई है। यानी हम अगर देखते हैं तो हमें तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चीज़ में मिलती है, जब हम कामयाब हो, और नाकाम इंसान जो है उसकी इज़्ज़त ही नहीं हो, मेहनत पूरी की हो और उसके बाद का नाकाम हुआ, फिर भी उसको इज़्ज़त नहीं। तो तीसरा दीवार बेसिकली इसका है कि हाँ, यानी लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँगा, हमारा ख़ानदान डूब जाएगा, हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, मैं ये काम नहीं शुरू करता क्योंकि हाँ, हमारा ख़ानदान तो दादों के दौर से जो है वो दादा-परदादा के दौर से अमीर चला आ रहा है। मैं भी इस तरह कुछ छलांग मारूँगा तो सब कुछ आएगा, यानी छोटे-छोटे कारोबार या छोटा जॉब वग़ैरह मैं ये नहीं कर सकता। दोस्तों इसके बाद हम 2 ऐसे खतरनाक सच के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली दिमाग हमारे साथ ही ये खेलता बहुत ट्रिक के साथ हमें यानी यहाँ पर क्या करता है, हमें कन्फ्यूज़ करता है। हमें कहता है कि एक्शन डालो नाकाम हो जाओगे, हालाँकि असल में वो साइंस ही कहती है, दिमाग जो है वो असल में कामयाबी की ज़िम्मेदारी से डरता है। यानी
जब आप कामयाब होंगे तो आप पर ज़िम्मेदारी मैंने फलाँ शॉप खोली फलाँ जगह या मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई तो रोज़ जाना पड़ेगा, इस तरह ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी यानी वगैरह-वगैरह। कंपनी खोलने के लिए हमें कहता है कि हाँ, मुलाज़िम रखने पड़ेंगे। अब खुद ये सोचता है दिमाग और हमें कहता है कि कंपनी ही ना खोलो। तो वो दोस्तों अक्सर कामयाब लोग जो है वो यानी नाकामी को फ़ीस समझते हैं। वो इस तरह सोचते हैं कि अगर मैं इस मोड़ पर नाकाम हुआ तो ये एक फ़ीस मैंने यानी पुराने वर्ज़न या पुरानी क्लास की फ़ीस जो है वो मैंने जमा की और अब मैं ग्रेड हुआ। यानी नेक्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन होगा अब। यानी वो ज़िंदगी को स्टेज समझते हैं। एक स्टेज से दूसरे स्टेज जो है उसको यानी नाम देते हैं कि मैं अगर इस स्टेज पर नाकाम हुआ तो ये एक फ़ीस थी, मैंने अदा किया, अब मैं अपग्रेड होऊँगा। अपग्रेड हुआ और अब मैं दूसरा स्टेप यानी शुरू करूँगा और इस दफ़ा ये गलतियाँ जो है वो नहीं 7 ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे यानी जिसको फ़ॉलो करके हम इस नाकामी के गड़े से अपने आप को बचा सकते हैं या इसमें अगर गिर भी जाए तो दूसरी तरफ हमें रोशनी नज़र आएगी, वो अंधेरा नहीं होगा। और साइंस भी ये कहती है कि ये दिमाग में एक गढ़ की तरह है, हालाँकि वो गढ़ा जो है वो खुद अपने आप में अगर आप इसमें गिर जाओगे तो दूसरी तरफ रोशनी ही रोशनी है। यानी एक दफ़ा नाकाम, 2 दफ़ा आखिरकार आपको आपकी मंज़िल जो है वो मिल पाएगी, वो आपको मिल क्या करना है सबसे पहले नंबर पर आपने नाकामी का बजट एडवांस में लिखना है कि मैं इस महीने 3 दफ़ा नाकाम होऊँगा। इससे क्या होगा आपको नाकामी जब आएगी वो शॉकिंग नहीं लगेगी। और आपने क्या करना है, आपने रोज़ एक ऐसा काम करना है जो जिसमें 90% चांस हो कि आप नाकाम होंगे। इस काम में नाकामी के बाद आपको चांस हो कि आप पर लोग हँसे, आप यानी गिल्टी फ़ील करें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें ये होगा कि आपको नाकामी नॉर्मल लगेगी, वो आपको एबनॉर्मल चीज़ नहीं लगेगी, वो आपको यानी शॉक नहीं करेगी या आपको डिमोटिवेट नहीं करेगी, एक्शन लेने से मना नहीं करेगी। तीसरे नंबर पर आपने एक बड़ी नाकामी लिखनी है और उसको जला लेना। यानी बड़ा खौफ जब आपका चला जाएगा तो छोटे-छोटे खौफ खुद ही चले जाएँगे। आपके दिमाग को वो दोबारा तंग नहीं करेगा, आपकी थॉट को वो इंटरप्ट 4th नंबर पर आपने क्या करना है, आपने अपने 10 साल वाले वर्ज़न या 10 साल वाले इस शख़्स से आपने पूछ लेना है अपनी सोच में या अपने दिमाग में ये पूछ लेना है कि मैं ये रिस्क लूँ? तो डेफ़िनिटली वो गुस्से वाले लहज़े में आपको कहेगा कि आप इस कामयाबी से या इस वाले वर्ज़न से इस वजह से तो पीछे है कि आप इस छोटी-सी रिस्क को भी यानी बड़ा रिस्क समझते हैं या इसके बारे में कन्फ्यूज़ है। यानी अपने 10 साल वाले वर्ज़न से आपने ज़रूर पूछना है अपने थॉट में। 5वें नंबर पर आपने क्या करना है, आपने एक नाम बदलना है नाकामी का। आपने इसको फीडबैक लूप का नाम देना है। जिस तरह इंजीनियर करते हैं कि वो मशीन बनाते हैं, नाकाम होता है, उसको एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसको कहते हैं कि ये फीडबैक लूप था। यानी मुझे एक फीडबैक मिल गया कि अब मैंने इस तरह नहीं बनाना, अब दूसरे स्टेप फ़ॉलो करने हैं या एक नया तरीका ढूँढना है, एक नए मेथड से दोबारा शुरू करना है। तो आपने भी नाकामी को एक फीडबैक का नाम देना है। आपके दिमाग को वो पॉज़िटिव लगेगा। नाकामी जो है, नाकामी का लफ्ज़ ही आपको पॉज़िटिव लगेगा। वो आपको यानी नेगेटिव वर्ड नहीं लगेगा या नेगेटिव थॉट फिर उसके बारे में नहीं आएँगे। इसके बाद दोस्तों आपने एक ऐसा दोस्त बनाना है, एक ग्रुप में या किसी व्हाट्सएप में वगैरह-वगैरह या सोसाइटी में जो आपका ऑडिट ले, जो आपको हफ्ते या महीने में आपसे पूछे कि हाँ, आप आपकी नाकामी के बारे में आपसे पूछे कि आप किस-किस चीज़ में, किन-किन चीज़ों में आप नाकाम हुए। तो इससे क्या होगा, आपको आपकी नाकामी जो है वो नॉर्मल लगेगी। यानी हमने इसको नॉर्मलाइज़ करना है। तो यही स्टेप जो है वो इसको नॉर्मल कर सकते हैं कि दोस्त बार-बार तंग करे, पूछे और आप शर्माए और उसको बताएँ, तो इससे आपकी शर्म जो है आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो जाएगी। कुरान में दोस्तों वाज़ेह तौर पर लिखा है, इसका मफ़हूम ये है कि एक चीज़ यानी एक टाइम पर आपको शायद बुरा लगे, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा हो। यानी अल्लाह ताला जो है वो आलिमुल गैब है, यानी गैब का इल्म जानने वाला है, वो हिकमत वाला है। तो हमें भी चाहिए कि हम नाकामी पर सब्र करें, नाकामी को इतना बड़ा दिल पर ना लें, उससे डिप्रेशन में ना चले जाएँ, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ जो गई हमसे वो शायद हमारे लिए अच्छी ना थी, बेहतर नहीं थी हमारे हक़ में, तो अल्लाह ताला ने हमको इससे दूर कर लिया। दोस्तों सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होता है जो एक्शन के बाद नाकाम होता है, उसको क्या मिलता है, तजर्बा। और एक वो होता है जो बैठे रहते हैं, एक्शन नहीं लेते और वो नाकाम होता है, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पछतावा मिलता है ज़िंदगी में। दोस्तों पछतावे का ज़हर जो है वो एक्शन वाले या नाकामी के ज़हर से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो आपको मौत तक नहीं छोड़ता। यानी पछतावा ऐसा है, इसका ज़हर इतना यानी ज़हरीला है, उसका असर जो है वो इतना बुरा है कि वो आपको मौत तक नहीं छोड़ता। जेफ बेज़ोस ने नौकरी को छोड़ने में मुझे पछतावा होगा या इसको जारी रखने में मुझे यानी गिल्टी होगी या गिल्ट होगी, तो उसको ये आंसर मिला कि मैं अगर नौकरी ना छोड़ूँ तो मुझे यानी इतने साल बाद मुझे अफ़सोस करूँगा कि मैं उस वक़्त नौकरी छोड़ता। तो उसने फिर नौकरी छोड़ी और बिज़नेस लॉन्च किया, जिसको हम आज अमेज़न के नाम से जानते हैं। दोस्तों दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।